ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 101 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 303 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਦਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪੈਲਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ नहीं गए। जो हमारी ओर से कोशिश थी कि भारत के लोग ऐसा ना कहें कि किसान बातचीत का रास्ता नहीं चाहते हैं। जब भी हमें कोई हरियाणा प्रशासन हो या कोई और बातचीत के लिए आमंत्रित करता है, हमें उनकी मंशा का मालूम भी होता है, फिर भी हम बातचीत सुनने जाते हैं। इसलिए भी हमारे पक्ष का ये कहना है भी कोई ये ना कहे भी हम बातचीत से रास्ता नहीं निकालना चाहते। अब लगभग कल का समय निकल गया, आज 5 बज गए, 4 बज गए। सरकार की ओर से कोई भी बात है नहीं, कोई इस तरह का उनका संदेशा नहीं है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला है। तो दोनों फोरमों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो अगला जत्था है वो 14 को रवाना करेंगे, 101 आदमी का। 14 दिसंबर को 101 किसान मजदूर का जत्था फिर दिल्ली कूच की ओर रवाना होगा मरजीबड़ों का। और जो भी परिणाम पहले निकले हैं, जिस तरह से हमारे किसान घायल हुए हैं, आज जो खनौरी पर हो रहा, इस सब की जिम्मेवारी मोदी सरकार के ऊपर है। इसके लिए हमने क्या सोचा, एक तो आज सरदार मेजर सिंह अभी तरन तारण से हैं, उनके माथे पर रबड़ की गोली लगी थी, उनको पीजीआई रेफर करा जा रहा है। हमने देखा जैसे दिलबाग सिंह रेस्क्यू क्यू में थे, हमारे नेता थे, शायद उनको आज शाम को राजेंद्रा से छुट्टी मिल जाए। जो हमारे नेता अभी स्वस्थ होकर मोर्चे में आए हैं वो अभी भी अच्छी तरह से घूम फिर नहीं सकते। तो हम जब अगले जत्थे का ऐलान करते हैं इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जितने किसान जख्मी हुए हैं उनकी रिकवरी हो जाए, अच्छे हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो फिर भेजेंगे। आगे जिस तरह से आप देख रहे हैं, और मैं कहता हूं बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब खट्टर जैसे बोलते भी अब अन्य व्हीकलों के ऊपर दिल्ली चले जाइए, और पहले क्या बोलते रहे भी आप पैदल चले जाइए। तो केंद्र के अथवा केंद्र के भाजपा के राज्य मंत्री अपनी विश्वसनीयता जी विश्वासता है वो गवा चुके हैं, जो हम समझते हैं। इसी के साथ साथ दोनों फोरमों ने ये भी डिसाइड किया है कि कल हम लोग प्रार्थना दिवस, पंजाबी में अरदास दिहाड़ा, जो मोर्चों की भलाई के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी अन्य पूजा पाठ की जगह हो, वहाँ पर ये अरदास दिहाड़ा मनाएंगे। मोर्चे के जो भी जीत की कामना की जाएगी, दिल्ली कूच सफल हो, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य बढ़िया हो, और जो भी जख्मी हो चुके हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य हो। ये मोर्चे की भलाई के लिए
लगभग देश भर में हमारा आह्वान है। पंजाब में हमारा आह्वान भी, गुरुद्वारे में जाएं, सुबह प्रसाद कराएं और अरदास करें मोर्चे की चढ़ती कला की और उनके लिए प्रार्थना करें। इसी तरह से जो भी देश भर में अपने अपनी आस्था के अनुसार मोर्चे की भलाई की अरदास करें। और आप देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी बोला नहीं है। और फिर वो राजस्थान गए और जहां जहां राजस्थान के संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो दोनों फोरमों ने एमपी के घरों के आगे प्रदर्शन करना था, कुछ जगह पर वहां भी एमपी के घर के सामने प्रदर्शन करने की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी तरह से अभी दिल्ली वाले किसान भी रिहा नहीं हुए हैं। तो दोनों फोरमों की मांग है अभी जहां भी पीसफुली ढंग से किसान मजदूर अपना प्रदर्शन करते हैं, उनके प्रदर्शन करने का हक है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। और फिर हम आज जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, पंजाब अथवा अन्य राज्यों के गायक हैं, हमारे धार्मिक जितने भी नेता हैं, हमारे धार्मिकता में बहुत से सिख समाज में रागी, ढाडी, कीर्तनीय होते, सबको विनती है कि अब जहां जहां प्रोग्राम करते हो तहां तहां आप लोग किसान आंदोलन की जय जरूर कराया करो। यही सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी होती है। अब म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पैलसों में जाते हैं गायक, उनका फोन आया था भी हम कैसे करें। हम बोले भाई जब प्रोग्राम शुरू होगा उससे पहले आप किसान मजदूर की बात कर लो, ये भी हमारे आप में सपोर्ट हो जाएगी। जहां भी आप कार्यक्रम करते हो तो किसान मजदूर की जय बोलो, आंदोलन की जय बोलो, ये भी हमारी सपोर्ट हो जाएगी। अब ब्रह्म के साहब अपनी बात करेंगे। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 303 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡਲਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ह्यूमन राइट डे है, आप सबको पता है आज मानव अधिकार दिवस है। तो आपने देखा कि पिछले लगभग मतलब के 10 महीने के अंदर या पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कि कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हसदेव के हो, चाहे किसान आंदोलन हो। इसमें देखा गया कि सेंटर की सरकार द्वारा कैसे अमानवीय व्यवहार करते हुए आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेटें किसानों और मजदूरों के ऊपर चलाई जा रही है। सीधा ह्यूमन राइट का हनन किया जा रहा है। पर एक हैरानीजनक बात है कि एक बड़े किसान नेता, आज उनका 15वां दिन हो चुका है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन चलते हुए, उनकी फोटो तक शेयर करने से बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डर रहे हैं। ये डर किस बात का है? पूरे विश्व में आज ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, तो जितना मतलब कि जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार शंभू मोर्चे पर हुआ है वो सारे देश ने देखा है। तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरा कि आने वाली 13 तारीख को इस आंदोलन के पूरे 10 महीने पूरे हो जाएंगे।